नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पाठ भक्ति कथा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम सुनते हैं शुक्रवार की प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार को पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि को शुक्रवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। हर महीने आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। तो आइए सुनते हैं शुक्रवार के प्रदोष व्रत की कथा। भक्तों, आप सभी को शुक्रवार प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बाबा की जय, भोले बाबा की जय, शिव परिवार की जय। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद कोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि इस समय शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता नहीं चला। उन्होंने भी उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से निकल ही रहे थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन संपत्ति लूटकर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि तुम्हारा पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि उसका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जांच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह स्वर्ग पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को विमान द्वारा गए। भक्तों, जो भी इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके जीवन में इसी प्रकार सुख समृद्धि और शांति से भर देते हैं। भोलेनाथ बाबा की जय, शिव परिवार की जय।